टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। टाटा बाय बाय कहने। यहाँ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ना डॉक्टर है ना नर्स है। मरीजों के पास से इनके गुंडे टोल टैक्स वसूल रहे हैं। सस्ता अनाज मोदी जी भेज रहे हैं। 5 किलो चावल मुफ्त भेज रहे हैं और ये उसमें भी 1 किलो चावल निकाल रहे हैं। ममता शर्म करो, शर्म करो। गरीब बच्चे का चावल तेरे टोल टैक्स वाले उगा रहे हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, हम यहाँ पर थंब इम्प्रेशन की सिस्टम को एक्टिव कर कर आपका 1 ग्राम भी चावल ममता के गुंडों के हाथ में नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, हमने तय किया है बालूचरी साड़ियों में और पंचमूरा के कुंभकार के प्रोडक्ट में जीआई टैग लाकर बिचौलियों को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा पूरे देश में एक प्रकार से दयनीय है। ममता दीदी कहती है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ममता दीदी, भाजपा का राज आसाम में देख कर आइए। 10 तोला के गहने डालकर रात को 1 बजे एक बच्ची स्कूटी पे शादी में जाती है। इसको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। इतने सारे दीदी लोग हैं, क्या आप सहमत हो कि माताओं बहनों को शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए? आप सहमत हो क्या? कोई सहमत नहीं है। आप भाजपा सरकार बना दो, हम 24 घंटा बंगाल की माताओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आरजी कार की घटना ने पूरी दुनिया में बंगाल को शर्मसार किया है और सालों तक संदेशखाली में गुंडे शोषण करते रहे। एक घुसपैठिए महिलाओं का शोषण करते रहे। ममता बनर्जी आंख मूंद कर बैठी रही। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, इतनी सारी घटनाएं हैं। वो सारी घटनाओं में जिन्होंने ममता बनर्जी के शय में महिलाओं का अपमान किया है, वो सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता चुनावी हिंसा में मार दिए। ये तृणमूल के गुंडे मानते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा। मैं आज इस मंच से तृणमूल के गुंडों को कहने आया हूं, जिनने भाजपा कार्यकर्ता को परेशान करा है, सरकार होने के बाद सबका हिसाब किताब बरोबर करने का काम। भाइयों बहनों, ये गुंडों ने पूरे बंगाल की जनता को ममता बनर्जी की सह पर बैन कर रखा है और आज पूरे गुंडे एक बात कान खोलकर सुन ले, 23 और 29 को मतदान के दिन घर में बैठना, वरना बाद में आपकी खैर नहीं है, खैर नहीं। पूरे बंगाल की जनता बेखौफ होकर मतदान करे। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की
ढंग से व्यवस्था करी है, इस बार हम सुनिश्चित करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता कोई ममता का गुंडा हमारे चुनाव में खलल न डाल पाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो जरा, ममता के कान में पहुंचे ऐसे, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठिए को बंगाल से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को देश भर से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए?